Hello students, question number 23 from JEE Main 2022, 28 July shift 1. The question is, let f is from 0 to 1 close interval से लेके r तक be a twice differentiable function in 0 to 1 such that f of 0 का value 3 है and f of 1 का value 5 है. If the line y equal to 2x plus 3 intersects the graph of f at only two distinct points. और बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब 0 पुट कर रहे हैं तो मुझे 3 मिल रहा है, और जब यहाँ पर 1 पुट करूँगा मैं तो ये 2 + 3 5 हो जाएगा. तो ये फंक्शन का वैल्यू और इस ग्राफ का वैल्यू सेम आ रहा है 0 और 1 पर. तो 0 और 1 पर तो इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं. और बाद में उसने कहा कि इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ एफ एट ओनली टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन 0 to 1. 0 to 1 ओपन इंटरवल में बोला है. तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो कुछ ग्राफ विथ स्लोप 2 कुछ इस तरीके से आएगा, और साथ में 0,3 से पास करने वाला लाइन जिस पर कि 0 पर वैल्यू 3 आ रही है, मतलब यहाँ पर, और फंक्शन का वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम ही है बेसिकली. तो यानी कि फंक्शन यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है. तो कुछ इस तरीके से ग्राफ है कि 0 से 1 में अलग से फिर 2 पॉइंट्स पर भी कट कर रही है. तो ऐसा है और ऐसा है, तो ऐसा ऐसा और कुछ इस तरीके से आएगा. 2 पॉइंट्स पर 0 से 1 के बीच में फंक्शन ने कट करना चाहिए, है ना. कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा. अब अगर ध्यान से देखा जाए तो उसने पूछा क्या है कि देन द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स x बिलोंग्स टू 0 to 1 में एट विच f डबल डैश x का वैल्यू 0 होना चाहिए. डबल डैश 0 होने का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर कि कॉन्केविटी कर्व का चेंज होता है. तो बेसिकली यहाँ पर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो आपको मिल ही जाएंगे जहाँ पर कि फंक्शन अपना कॉन्केविटी चेंज करेगा. अगर ध्यान से देखा जाए तो एक पॉइंट तो यहाँ पर कहीं पर आएगा जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज की है. दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है जहाँ पर कि कॉन्केविटी कर्व ने चेंज की है, डाउनवर्ड से अपवर्ड से इधर डाउनवर्ड हुआ है, और यहाँ पर डाउनवर्ड से अपवर्ड हुआ है इस पॉइंट से. तो ये 2 बेसिकली पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पर कर्व आप अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है. तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो आपको यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे. तो इसका आंसर हो जाएगा 2. थैंक यू.